जना अदितर्जातमदितर्जन त्वम् आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः प्रापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। डी ब्लॉक है उसके पास आकर के सभी लोग खड़े हो जाएं जिनका जिनका हम नाम बोलते हैं। पिछले 7 दिनों में पूरा वातावरण, पूरा बरेली भगवान श्री कृष्ण में हो गया और व्यासपीठ से हमारे स्वामी जी ने जो आशीर्वाद बरेली की जनता पर बरसाया है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये आशीर्वाद सभी के जीवन में महाराज जी आपकी कृपा से सभी के जीवन में उत्थान करने वाला है। मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं पूरे बरेली की जनता की तरफ से कि आप सब ने आपके साथ में जो संगीतज्ञ बंधु हैं, जो हमारे सभी स्वामी जी हैं, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके साथ में सभी ने बरेली को जो आशीर्वाद दिया है और खास तौर से आपने जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान किया है, क्योंकि व्याख्यान तो यहां लोगों ने सुने हैं पर एक अनूठे तरीके से इतने सारे श्लोकों के साथ, जो श्लोक हम लोगों ने कथाएं बहुत सुनी लेकिन बहुत सारे श्लोक पहली बार सुने हैं, उसके लिए मैं हृदय से पूरे बरेली की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने भगवान श्री कृष्ण जी को हमारे सामने ही हमारे दिलों में उतार दिया है। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा जिन्होंने भी कथा सुनी है उन सबके परिवार में और जिन्होंने कथा सुनकर सुनाई है उनके परिवारों में भी असीम अनुकंपा बरसे, ऐसी प्रार्थना के साथ पुनः आपके आगमन की प्रतीक्षा में बरेली की तरफ से आपका सादर आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे। सावरा उम्र की लाज अंधेरे में बेबी मैं का करूं सजनी होरी में और रंग डाल गयोरी पे सावरा, रंग डाल गयोरी पे सावरा। बोलो होली की रसिया की और हम सबका धन्यभाग है इस नाथ नगरी में महाराज जी ने अपना आशीर्वाद और कृपा बरसाई है, अमृत वर्षा की है। उसके लिए मैं संचालकों का और पूज्य महाराज जी का और उनके साथ उनकी पूरी टीम का हृदय से वंदन, नमन, स्वागत, अभिनंदन। और यहाँ के सब समाज को उन्होंने जो अनुग्रहित किया है अपनी कथा श्रवण सुनाकर, तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम, वंदन, नमन करता हूँ। भागवत कथा मंच पर व्यासपीठ पर विभूषित परम श्रद्धेय महंत कैलाशानंद गिरी जी महाराज
समस्त संतगण, आयोजक मंडल, माननीय मंच पर जनप्रतिनिधि और सभागार में सभी अपने जो कथा को श्रवण करने आए हैं, सम्मानित आदरणीय बहनों भाइयों, सच में बरेली के लिए एक सुअवसर और सौभाग्य है। समाज, देश और राष्ट्र को दिशा देने का काम नेताओं ने नहीं किया है। समाज, देश और राष्ट्र को दिशा देने का काम परम श्रद्धेय महंत कैलासानंद गिरि जी महाराज जैसे विदुषी संत महात्मा करते हैं। आज उन्होंने अपने प्रवचन और बौद्धिक से बरेली की जनता का ज्ञानमय उद्बोधन करके उनका ज्ञान और उनकी भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे बरेली वासियों का कल्याण होगा। परम श्रद्धेय कैलासानंद गिरि जी महाराज को सत्संग नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आशीर्वाद सम्मान होते समय पुनः मुझे बोलना पड़ेगा। क्या बात, धारण करें हम अपनी प्रगति में, धारण करें हम अपने राष्ट्र के हित में। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा पुनः स्वागत व अभिनंदन। बारे में, हमारे काली मंदिर के बारे में, गंगा जी के बारे में, और जो हमारे भक्त हैं गुरु जी के, उनकी जो स्मरण हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मैजिक, लिख पाया हूं। जब मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला है तो मैं एक बार जोरदार तालियां बजाइए गुरु जी के लिए। और ये जो पुस्तक है, इसमें आप सब लोग इसका रसातन कीजिए, इसको पढ़िए, जानिए। हमारे गुरु जी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अब आप जानेंगे द सीक्रेट ऑफ गुरु जी। धन्यवाद। ये बरेली का सौभाग्य रहा और हमारा भी सौभाग्य रहा कि गुरुजी ने बरेली को कथा का एक मौका दिया। आप लोग साधुवाद के लिए इसलिए पात्र हैं क्योंकि ना तो घड़ी गुरुजी ने देखी और ना घड़ी जो रसपान करने वाले भक्त थे ना उन्होंने देखी। मेरा परम सौभाग्य है, जब गुरुजी ने कृपा की है तो मेरा फर्ज भी बनता है कि जो बहुत सारी बातें बरेली के आमजन को जानकारी नहीं है, कुछ खास लोगों को तो जानकारी है, हमारा फर्ज बनता है एक शिष्य होने के नाते कि मैं 5 से 7 मिनट का समय आज गुरुदेव से लूं। 2002 में मंत्री जी, अप्रैल की बात होगी, मैंने पहला चुनाव लड़ा था कांग्रेस का। बड़े नेता थे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, उनके पुत्र से मेरे निकटतम संबंध थे। उस टिकट में मेरी मदद भी उन्होंने की थी। उनका फोन आया, फरवरी में चुनाव था, चुनाव हम हार चुके थे 4000 वोट से। उनका फोन आया कि मेरे गुरुजी बरेली आ रहे हैं, अनिल जी उन्हें देख पाएंगे? मैंने कहा साहब मेरा सौभाग्य, आपने मुझे नेता बनाया, टिकट दिलवाया, आपके गुरुजी मेरे गुरुजी। उन्होंने गुरुजी को मेरा नंबर दिया, गुरुजी से मेरी टेलीफोन पर वार्ता हुई। मुझे लगता था, क्योंकि बड़े नेता थे, वयोवृद्ध नेता थे अर्जुन सिंह जी, उस समय मानव संसाधन मंत्री के केंद्र में थे, तो मुझे लगा था कि अर्जुन सिंह जी के गुरुजी कम से कम 65-70 वर्ष के होंगे। जब अप्रैल, मुझे तारीख ध्यान नहीं है, मैंने गुरुजी को रिसीव किया तो गुरुजी बहुत पतले दुबले, घुंघराले केस, लेकिन तेज वही था जो आज है। आयु मात्र 21 वर्ष। मैं भौचक्का रह गया। यही गांधीनगर में आश्रम है, सबसे पहले गुरुजी वहां रहे। बरेली के बहुत लोग
क्योंकि कई वर्ष फिर गुरुजी यहाँ रहे हैं, तो आश्रम आते जाते थे। जैसे ही जीने में ऊपर चढ़ते हैं, आपने रसोई घर देखा होगा, उस रसोई घर का पुनर्निर्माण भी हुआ है। गुरुजी ने जीवन का बहुत सारा समय शुरुआती उस रसोई घर में गुजारा, वहीं शयन किया जहां गुरुजी के पैर भी पूरे नहीं आते थे। 3 आश्रम, तीनों पर ज्यादातर हिस्से में कब्जा। मेरा क्योंकि बर्न बॉडी थी, 78% डीप बर्न मेरा था, प्लास्टिक सर्जरी थी। गुरुजी ने मेरी वो मजबूरी समझी, तो एक मेरी कुर्सी डल जाती थी, क्योंकि मुझे नीचे बैठने में संभव ही नहीं बैठ पाऊं। वो मैंने दौर देखा। मैं हरिद्वार पढ़ता था, BMS मैंने किया। 83 में गुरुकुल से मैंने पास आउट किया। तो हमारे द्रव्य गुण विज्ञान के एक आचार्य थे, वो हमें चीला तक लेके जाते थे, गुरुकुल कांगड़ी, नीलकंठ जी। तो उस समय चीला रोड कच्चा था, चंडी घाट पर लिफ्ट नहीं थी। काली माई जो आज जहां गुरुजी का बहुत बड़ा आश्रम है, वहां बहुत गहरे में उस समय वो बड़ा प्राचीन मंदिर था। उस समय मान्यता थी कि वहां शेर आता है। इत्तेफाक से गुरुजी उसी आश्रम में गए। वहां एक बहुत प्राचीन मंदिर, उसका इतिहास है, बड़े तपस्वी वहां रहे हैं, और चंडी माई उसी का हिस्सा है। लेकिन वहां कुछ नहीं था। गुरुजी के त्याग तपस्या से आज वहां, मैं समझता हूं, हरिद्वार में इतना बड़ा आश्रम, एक श्री महंत से शुरू होकर आज बड़े मुकाम पर पहुंचे। और कथा के बीच में गुरुजी ने बीच बीच में कहा कि मेरा बरेली से नाता है। गुरुजी, ऐसी कथा हमने सुनी नहीं, आपका आशीर्वाद इतना भरपूर मिला। मेरे साथ तो बहुत सारी घटनाएं हैं, उनका वर्णन करना समय आएगा तो कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। लेकिन जो मुझे लगता है, और ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि हो सकता है गुरुजी से बड़े संत हों, लेकिन उनका सामाजिक दायरा नहीं होगा। हिमालय की कंदराओं गुफाओं में वो रहते होंगे, वो तो सादा गुरुजी से बड़े हो सकते हैं। संभव नहीं एक आसन पर बैठकर श्रावण मास के 30 दिन 20 से 22 घंटा एक आसन पर साधना करना और गंगा जी में 1.5 घंटा रहना। मानसरोवर जी का रिकॉर्ड गुरुजी का रहा, हमें जाने का सौभाग्य मिला। गुरुजी, मेरा तो सौभाग्य ये है और बरेली के लोगों का है कि आपका उन्हें प्यार बहुत मिलता है। हम लोग नवदुर्गे नवरात्रि मनाते हैं 9 दिन की। गुरुजी साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, 16 दिन की पूरी रात माई की सेवा करते हैं। बहुत से लोगों ने देखा है मंत्री जी, अब तो बरेली पीलीभीत के बहुत सारे भक्त जाते हैं। और सावन में हमने एक करिश्मा देखा है, कोई भी जाके देख सकता है, बहुत लोगों ने देखा है। बरेली के मेरे ख्याल से हजारों लोग हैं। जिस दिन सावन शुरू होता है, उस दिन आश्रम में बड़ा बिच्छू, छोटा बिच्छू, भांति भांति के नाग, सर्प, कोई विषैला मतलब जीव जंतु ऐसा नहीं है माननीय मंत्री जो 1 महीने वहां ना रहता हो। हजारों की भीड़ होती है और आज तक एक घटना घटित नहीं कि उन्होंने कोई किसी को हानि पहुंचाई हो। और जिस दिन श्रावण मास का अंतिम दिन होता है, भगवान जाने, माई जाने, भगवान शिव जाने, वो जहां से आते हैं वहीं चले जाते हैं। मुन्ना भाई साहब यहां हैं, बहुत पुराने गुरुजी के भक्त हैं। ये तो 30 दिन वहां रहते हैं। बरेली में सुनील जी, बहुत सारे साथी हैं जो 30 दिन वहां रहते हैं।
गुरुजी, आपका स्नेह आशीर्वाद मिला। आज विश्राम का दिन है। आपसे अनुरोध है, पहली बात तो क्षमा आयोजक मंडल की तरफ से मैं भी मांगता हूं, क्योंकि मैं संयोजक हूं और बड़ा कठिन काम है सबको बांधना, लेकिन सबका सहयोग रहा। खास तौर से जो हमारे यहां व्यवस्था में लोग लगे हुए थे, कुछ लोग हम नाम भूल भी गए होंगे, उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। गुरुजी, हमने आपसे लिया है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रतिदिन आपने कहा है कि बरेली से मेरा जुड़ाव है। आपके गुरुजी यहां 3 आश्रम में बहुत प्राचीन हैं। जब बरेली को आप अपनी कर्म भूमि मानते हैं गुरुजी, बस एक निवेदन है कि गांधीनगर वाले आश्रम में एक भव्य मंदिर और आपका आवास वहां हमें बनाने का मौका प्रदान करें, ताकि आपका ये निरंतर जुड़ाव यहां रहे। और गुरुजी, आपसे एक और अनुरोध है। मैंने इतने वर्षों में देखा कि जब भी आपने कहीं कोई शुरुआत की है, वो शुरुआत आपने बिल्कुल शून्य से की है, लेकिन आप शिखर पर पहुंचे हैं। हर उसमें जो भी हमने देखा आपका घटनाक्रम, जो भी आपने करिश्मे किए, एक शुरुआत गुरुजी आपने कथा की बरेली से की है। और मुझे लगता है बहुत लोगों से बातें हुई, बहुत लोग टेलीफोन से कहते हैं कि हमने ऐसी कथा सुनी नहीं। गुरुजी, अनुरोध है, इस कर्म को तोड़े ना। आप बार बार कहते थे, हमें कष्ट होता था कि मैं साधक हूं, कथावाचक नहीं हूं। जब आपने शुरुआत कर दी, मैं समझता हूं अगर आपने इसे निरंतर जारी रखा तो 1 वर्ष के अंदर अंदर देश के कथावाचक भी सोचने लग जाएंगे कि ये तो कथावाचक होने को मना करते थे, ये साधक थे, ये हमारे बराबर में कैसे बैठ गए। ये अनुरोध गुरुजी आपके एक तुच्छ सेवक का है। हमसे बहुत गलतियां रही होंगी, आयोजक मंडल से रही होंगी, लेकिन श्रोता आपके बहुत अच्छे थे, आपका बहुत स्नेह मिला। हमसे जो भी गलतियां रही हों, जो भी त्रुटि रही हों, हम तो सेवक हैं, हमने आपके चरण देखे हैं। आपका हम गलती कर सकते हैं, सेवक से गलती होती है। यही आपसे विनती और अनुरोध है कि ये प्यार आप बनाए रखें, और हमारी तरफ से कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।